और जहाँ पर भगवान विष्णु बोलने वाले हों भीड़ तो बढ़नी थी। 3 दिन में पूरा का पूरा खचाखच पांडाल भरा। और लक्ष्मी जी चौथे दिन आई, एक सुंदर स्त्री का भेष बना करके, सुंदर स्त्री का भेष बना करके। एक माता जी कथा में जा रही थी तो लक्ष्मी जी ने कहा, माता जी आप कहाँ जा रही हो? आप कहाँ जा रही हो? माता जी ने कहा, मैं कथा सुनने जा रही हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा, माता जी हमें प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो। माता जी ने कहा, इतनी बढ़िया कथा हो रही है, तुम्हें प्यास लगी है? इतनी बढ़िया कथा हो रही है और आपको प्यास लगी? लक्ष्मी जी ने कहा, कल पंडित जी कह रहे थे कि परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। बोले हाँ। माता जी अंदर गई, एक जग में जल भर के ले आई और गिलास में डाल करके जल, और जैसे लक्ष्मी जी को दिया तो गिलास हो गया सोने का। अम्मा कथा भूल गई। अम्मा ने कहा, बहन जी बहुत दूर से आई हो? बोले हाँ हाँ। कहाँ से आई हो? बोले बहुत दूर से आई हूँ। ऐसा करो मुंह धो लो। क्यों? जब मुंह धोएगी तो जग छुएगी, और जब जग छुएगी तो सोने का हो जाएगा। तो जैसे जग पकड़ाया तो जग भी सोने का हो गया। और लहरापुर की अम्मा थी। बोले बहन जी बहुत दूर से आई? बोले हाँ हम कोल्हापुर से आई, कोल्हापुर से। ऐसा करो भोजन कर लो, चलो। अम्मा पढ़ी लिखी थी, थारी नहीं क्या लाई? परात। कटोरी नहीं क्या लाई? कटोरा। चम्मच नहीं क्या लाई? चमचा। गिलास नहीं क्या लाई? लोटा। क्यों? जितने बड़े बड़े पात्र होंगे उतने तो सोना बनेगा। और 5 पात्रों में जब परोस करके भोजन दिया और जैसे लक्ष्मी जी ने छुआ तो 5 पात्र सोने के हो गए। अम्मा ने कहा किस्मत खुल गई। अम्मा ने कहा जिज्जी? बोले हाँ बहुत दूर से आई, या रसोई में चलो। लक्ष्मी जी ने सोचा शायद बर्तन वर्तन साफ करवाएगी क्या। लक्ष्मी जी ने कहा माता जी कथा का समय हो रहा है। बोले कथा तो फिर सुन लेंगे, चलो तो। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, रसोई के बर्तनों में हाथ लगा दो। तवा, बेलना, चिमटा, चूल्हा, सिलेंडर, भगौना, टंकी, सब में हाथ लगवा दिए तो पूरा का पूरा रसोई के जितने भी बर्तन थे सब सोने के हो गए। जब माता जी कथा सुनने जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा जिज्जी तुम्हें मेरी कसम है किसी से कहना मत। अगर कोई बात बढ़ानी हो तो यही कह देना, किसी से कहना मत, तो अपने आप बढ़ेगी। और अगर कह देना कि सब लोगों से कहना, तो कहीं हम तुम्हें नौनिया दिख रही हैं, हम काहे प्रचार करेंगे। ठीक माता जी कथा में गई और सबसे पीछे बैठी हाँफ रही। एक ने मुड़ के देखा, बोले जिज्जी आप तो सबसे पहले आती थी, आज सबसे बाद में क्यों आई? तो उसने कहा अगर किसी से कहो ना तो कहें, अगर किसी से कहो ना तो कहें। उसने कहा जिज्जी तुम्हारे आदमी की कसम हम किसी से नहीं कहेंगे। बोले गांव में एक स्त्री आई है और कैसे भी पात दो सब सोने के। तो पहले एक खड़ा हुआ, अब फिर 2 खड़े हुए, फिर 4 खड़े हुए, फिर 8 खड़े हुए। धीरे धीरे सब खिसक गए। बोलने वाला भी एक और सुनने वाला सेठ भी एक। अब सेठ जी ने मुड़ के देखा कि पांडाल में श्रोता ही नहीं है। सेठ जी ने कहा ये प्रसाद क्या काम आएगा। तो सेठ जी ने देखा कि पीछे वो बैठी है वही बुढ़िया, लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय। सेठ जी ने कहा माई कहाँ हो? बोले कथा कथा कथा। सेठ जी ने कहा कथा में तो हम हैं, आप कहाँ थी? कथा में तो हम हैं, आप कहाँ थी? माई ने कहा सेठ तुम्हारी किस्मत गई है फूट। आपकी किस्मत जो है बोले वो फूट गई है।
और गांव में एक स्त्री आई है और कैसे भी पात्र दो और सब सोने के हो जाते हैं। गांव में एक स्त्री आई है और कैसे भी पात्र दो सब सोने के हो जाते हैं। तो सेठ जी ने कहा बुला लाओ, सेठ जी ने कहा बुला लाओ। और जैसे वो माई को बुला करके लाए हैं तो माई खड़ी है गेट पे और पंडित जी बैठे हैं गद्दी पे। तो सेठ जी ने कहा माता जी अंदर आ जाओ, माता जी अंदर आ जाओ। तो माता जी ने कहा हम तो अंदर आने को तैयार हैं, पहले अंदर वाले को बाहर करो। बोले हम तो अंदर आने को तैयार हैं, पहले अंदर वाले को बाहर करो। सेठ जी ने पंडित जी से कहा खड़े हो, खड़े हो। पंडित जी ने कहा सेठ जी 7 दिन की कथा है, 3 दिन कथा हो गई है, चौथा दिन आज है, 3 दिन अभी कथा बाकी है। अगर बीच में कथा बंद हो जाएगी तो तुम्हारे घर में अशांति आएगी। अगर बीच में कथा बंद हो जाएगी तो आपके घर में अशांति आएगी। सेठ जी ने कहा पंडित कथा तो दोबारा हो जाएगी लेकिन लक्ष्मी दोबारा आने वाली नहीं, चल खड़ा। और जैसे सेठ जी ने पंडित जी को डांटा और पंडित जी पोथी को बगल में दबा करके चले और जैसे गेट पे पहुंचे लक्ष्मी ने मारा हाथ, बोले हम बड़े या तुम? कहो महाराज हम बड़े या तुम? आप 4 दिन से बैठे हो, पब्लिक को रोक नहीं पाए और मैंने आते आते सब उठा दिए। तो ध्यान रखना लक्ष्मी के भूखे सब हैं और लक्ष्मी पति के भूखे बहुत कम हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप जाइए और जा करके अनसुईया के धर्म को नष्ट करिए। आप जाइए और जा करके अनसुईया के धर्म को नष्ट करिए और नहीं तो मैं आपको छोड़ दूंगी। चल पड़े भैया। ब्रह्मा जी भी गए। अब तीनों लोग एक ही गाड़ी पर बैठ के जा रहे हैं। वही नहीं जो कानपुर से जाती है, वो कौन सी है, चित्रकूट एक्सप्रेस। और तीनों लोग जनरल डब्बे में बैठे हिल रहे हैं लेकिन बताएं कैसे कहाँ जा रहे हैं। और तीनों लोग अनसुईया के आश्रम पहुँचे और उस समय माताजी गिरी कार्य में लगी थी। तीनों लोगों ने जाकर के गेट पे कहा माताम भिक्षाम देई। गेट पे जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश भेष बदल कर कहते माताम भिक्षाम देई। माता जी अंदर जाती हैं, कंदमूल फलों को लेकर के आती हैं और जैसे तीनों महात्माओं को देने लगे तो महात्मा जी ने मना कर दिया। महात्मा जी ने कहा मैं भिक्षा नहीं लूँगा। बोले क्यों नहीं लोगे? तो महात्मा लोगों ने कहा हम वासनाहीन भिक्षा लेंगे। ये कपड़े जो हैं ये वासना है। अगर आप हमें भिक्षा देना चाह रही हो तो ये कपड़े उतार के दो, निर्वस्त्र भिक्षा। माता जी ने सोचा ये कैसे महात्मा हैं बड़े बड़े हैं, ये कह रहे हैं कि हमें निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दो। और पतिव्रता नारी निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दे तो असंभव। और अगर मैं भिक्षा नहीं दे रही हूं तो गृहस्थ के दरवाजे से अगर कोई अतिथि निराश जाता है तो गृह स्वामी के पोड़ों को खाता है, यश को पीता है और दुष्कर्म दत्वा अपने दुष्कर्मों को दे जाता है। माता जी धर्म संकट में अगर भिक्षा दे रही हैं तो पतिव्रत धर्म का व्रत नष्ट हो रहा है। और अगर मैं भिक्षा नहीं दे रही हूं तो अति सत्कार नष्ट हो रहा है। माता जी धर्म संकट में और माता जी ने क्या किया, हाथ में जल ले लिया और हाथ में जल लेकर के कहा अगर मन वाणी कर्म से मैंने पति को परमेश्वर माना हो, मन वाणी कर्म से मैंने स्वप्न में किसी पुरुष का स्पर्श न किया हो, मन वाणी कर्म से अगर मैं पति को परमेश्वर मानती हूं तो तीनों महात्मा 6-6 महीने के बच्चे हो जाएं। और जैसे हाथ में जल लेकर के छींटा मारा तो ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के हो गए, इल्लू पिल्लू पे पे रोने लगे।
माताजी ने उठाया है, आश्रम के अंदर ले गई हैं, गोदी में लिटाया है और अपने आंचल का दूध पिलाया है। देखो ये है पतिव्रता नारी का गौरव। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति गंदा हो, दशरथ जी ने गलती की थी, दशरथ जी ने गलती की थी, श्रवण कुमार को मारा था और सभी क्षत्रियों ने प्रतिज्ञा की थी कि कोई क्षत्रिय अपनी कन्या दशरथ जी को नहीं देगा। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा था। सभी ब्राह्मणों का संकल्प था कि कोई भी ब्राह्मण दशरथ जी को आशीर्वाद नहीं देगा, दशरथ जी के यहां पूजा पाठ करने नहीं जाएगा। आपको मालूम होगा श्रृंगी जी दशरथ जी के दामाद थे और फिर भी यज्ञ करने नहीं आए। उस समय क्या था, अगर कोई गलती करता था, अगर कोई अपराध करता था तो समाज उसका बहिष्कार करती थी। अगर कोई गलती कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उसका विरोध करना हमारा धर्म है। जो गुनाहों को माफ करता है सबसे बड़ा गुनहगार, और जो अपराधी को माफ करता है सबसे बड़ा अपराधी। अगर किसी व्यक्ति का आचरण सही नहीं है तो उसके घर न जाओ और न अपने छोटे छोटे बच्चों को जाने दो। क्यों? अगर नाली में ईंटा डालोगे तो छींट भी तो आपके ऊपर आएंगी। अगर कोई चरित्रहीन है, चरित्र से लूज है, पहले तो नियम बनता है कि गांव उसका बहिष्कार करे। भागवत के 6 स्कंद को देख लीजिए, अजामिल वैश्या को घर में लाया था। अब पूरे कन्नौज ने संकल्प ले लिया था कि कोई व्यक्ति अजामिल को अपने घर नहीं बुलाएगा और कोई व्यक्ति अजामिल को पूजा पाठ के लिए घर नहीं बुलाएगा और न कोई व्यक्ति अजामिल को दान दक्षिणा देगा। अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसका बहिष्कार करना ये गांव का धर्म है, ये गांव का कर्तव्य है, ये गांव का दायित्व है। अगर कोई चरित्रहीन है, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गांव उसका बहिष्कार करे। नहीं करोगे तो मालूम क्या होगा, खरबूजा को देख के रंग बदलता है। तो एक व्यक्ति अगर गंदा होगा तो धीरे धीरे, क्यों, बुराई में संगठन होता है और अच्छाई में संगठन नहीं होता है। एक दारूबाज को मारने लगो तो 50 हिंदर्द आएंगे, यार मत मारे, बेचारा पिए हुए, इसको होश नहीं है। और हमें मारने लगो, मार पंडित बहुत फालतू बोलता है, मार साले को। क्यों? बुराई में संगठन होता है और अच्छाई में संगठन नहीं होता है। देख लो, चिलम पीने वाले एक ही चिलम में सब घुस जाएंगे, चाहे पंडित जी हो, चाहे ठाकुर जी हो, चाहे मेहतर जी हो। नहीं लिखते ठेके पे बुद्धि विकास केंद्र, हमारे बिठूर में लिखा है, तुम्हारा ध्यान किधर प्यारे, हम हैं इधर। तुम्हारा ध्यान किधर और हम हैं इधर। और एक और लिखा है, मंदिर मस्जिद है विवाद और बुद्धि विकास है एकता का द्वार। अच्छा बताओ, इतनी छोटी खिड़की होती है, उसमें चाहे पंडित जी हो तो कुर्ता ऐसे कर लेंगे और चाहे मौलवी जी हो तो का कुर्ता ऐसे कर देंगे, क्योंकि वो एकता का द्वार है ना। मंदिर मस्जिद है विवाद और बुद्धि विकास है एकता का द्वार। चाहे पंडित जी हो, चाहे ठाकुर जी हो, और चाहे बनिया जी हो, और चाहे मेहतर जी हो, लेकिन वो द्वार सबके लिए समान है। और देखो तो दूध उधार, दारू नगद, दूध गली गली में, दारू एक जगह पे। दूध बुला के देना पड़ता है और दारू भगा के देनी पड़ती है। देखो दूध बने आता, घंटी बजाएगा, चिल्लाएगा, दूध दूध, अरे आ रहा हूं, चुप रह। और यहां आगे बढ़ भाई साहब, आगे बढ़, आगे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब।
देख तो लो ये सौभाग्य अपने देश का। दूध उधार, दारू नगद। दूध गली गली, दारू एक जगह। दूध वाला बुला के देता है और दारू भगा के मिलती है। दूध का पैसा देने में गिड़गिड़ाना पड़ता है और दारू का पैसा पहले नगद। देखो तो ये हम लोगों का विकास है। और जब दीपावली आएगी तो क्या कहेंगे? लक्ष्मी मैया की जय। वाह, एक और अम्मा भी हैं और अम्मा को ठेके पे ले जा रहे हो, कोठे पे ले जा रहे हो, रेल का इंजन चला रहे हो, लक्ष्मी तुम्हारी इज्जत करेगी। बोलो। एक और कहे लक्ष्मी मेरी माँ। जब लक्ष्मी मेरी माँ है तो उस माँ को दूध में लगाओ, काजू में लगाओ, बादाम में लगाओ, पिस्ता में लगाओ, बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, धर्म के काम में लगाओ, तब लक्ष्मी की इज्जत है। और अगर लक्ष्मी मेरी माँ है तो उस माँ को कभी गंदे काम में लगाना ही मत। अगर लक्ष्मी माँ को किसी बुरे काम में लगाओगे तो लक्ष्मी आपको छोड़ देगी, लक्ष्मी आपका बहिष्कार कर देगी। देख लो, आपके सामने प्रमाण है। ये पतिव्रता नारी का गौरव है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया और लिटा करके गोदी में दूध पिला रही। इतने में क्या हुआ कि अत्रि जी आ गए। अत्रि जी ने देखा, देवी, बोले हाँ, ये बच्चे किसके हैं? बोले आपके। देखिए, ये पति पत्नी का संबंध है विश्वास का। आज का कोई पति होता कहता पेट नहीं फूला, बच्चे कहां से हो गए? क्यों? क्योंकि आज के पति और पत्नी का जीवन जो है संशयमय है, और जबकि पति और पत्नी का जीवन जो है विश्वासमय होना चाहिए। अत्रि जी ने अपनी पत्नी पर कुछ भी संशय नहीं किया, सीधे कह दिया ये पुत्र किसके हैं? बोले आपके हैं। क्योंकि अत्रि को मालूम था कि मेरी पत्नी कभी कुमार पे जा नहीं सकती, वो असत्य भाषणी है नहीं। जिस समय अत्रि जी ने पूछा ये किसके पुत्र हैं? बोले आपके। जैसे कहा आपके, अत्रि जी ने नेत्र बंद किए और जैसे नेत्र बंद करके देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, अत्रि जी के आंसू आ गए। देवी, मैं तो मंत्रों तक ही रहा, लेकिन आप तो मंत्रों के ऊपर चली गई। मैं तो मंत्रों तक ही रहा, लेकिन आप तो मंत्रों से ऊपर चली गई। देखिए, इसे कहते धर्म पत्नी। माता अनसुईया ने अपने पति की सेवा के बल पे ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का टिंडा बना करके झूले में डाल दिया। अब दोनों लोग पति पत्नी दोनों मिल करके तीनों लोगों की सेवा करते हैं, और इधर तीनों देवियां परेशान हैं। तीनों देवियां परेशान हैं क्योंकि उनके पति गायब। लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती। और जब ब्रह्मा विष्णु लापता, पता ही नहीं, तो लक्ष्मी जी रो करके नारद जी के पास गई हैं। भोबो साधो क्षणम तिष्ठ। ए साधु, एक पल को रुक जाओ। भोबो साधो क्षणम तिष्ठ मप चिंता मपनासनम। मेरे मन में बहुत बड़ी चिंता है। दर्शनम तव लोकस्सो। आपके दर्शन करने मात्र से सर्व पापोग नाशनम, जीव के सारे पाप कर जाते हैं। देखो तो हमारे ग्रंथों में संतों की कितनी महिमा है। लक्ष्मी जी नारद जी से कह रही हैं, भोबो साधो क्षणम तिष्ठ। ए साधु, एक पल को रुक जाओ। दर्शनम तव लोकस्सो। आपके दर्शन करने मात्र से सर्व पापोग नाशनम, जीव के सारे पाप कट जाते हैं। लक्ष्मी जी रोने लगी। देवर्षि पास में गए, बोले माई। बोले हाँ, क्यों रो रही हो? बोले मेरे भगवान विष्णु पता नहीं कहाँ चले गए। सुनना माता जी, कितनी बढ़िया बात कही। पति कहीं भी जाता है तो पत्नी को बता के जाता है।
पति कहीं भी जाता है तो पत्नी को बता करके जाता है। लक्ष्मी जी ने देवर्षि से कहा कि मेरे पति पता नहीं कहां चले गए। देवर्षि कह रहे हैं पति कहीं भी जाता है तो पत्नी को बता के जाता है। तो माता जी ने कहा हमें बता के गई नहीं। सुनना कितनी बढ़िया बात कह दी। अगर पुरुष पत्नी को बता करके नहीं जाता है, इसका मतलब यह है कि स्त्री ने अपनी सेवा के बल पे पति का मन जीता नहीं है। अगर पति यात्रा करता है अब पत्नी को नहीं बताता है, इसका मतलब यह है कि उसकी पत्नी ने सेवा से पति का मन जीता नहीं। माता जी ने कहा पता नहीं कहाँ गए, मुझे बता नहीं गए। देवर्षि ने कहा तो तुमने उनका मन जीता ही नहीं। अच्छा बता क्यों जाते, भेजा तो इन्होंने था, स्वयं इन्होंने भेजा है तो कैसे बता देती। देवर्षि ने कहा माता जी आपको सब मालूम है कहाँ गए, क्योंकि आप ही ने भेजा है और जहां आपने भेजा हुई देखो जाके हुई है। लक्ष्मी जी ने कहा हम तो वहां कई बार गई, वहां तो है ही नहीं। देवर्षि ने कहा झूले में को देखा था। बोले हाँ टिंडे टिंडे 3 लेटे हैं। बोले वही हैं तुम्हारे। लक्ष्मी जी ने कहा वो तो 21-21 हाथ लंबे थे और वो तो इतने इतने बड़े हैं। बोले बस यही तो पतिव्रता नारी का गौरव है। लक्ष्मी जी ने कहा कौन से जा करके कोर्ट मुकदमा करें, क्यों मेरे पति जज देखेगा तो क्या कहेगा, बहू 21 हाथ लंबी और पति 1 हाथ लंबा, कौन कहेगा ये पति है कि बेटा है। लक्ष्मी जी ने कहा कौन सा वकील करें, कैसे सिद्ध करेगा कि ये पुत्र हैं कि पति हैं। देवर्षि ने कहा ये पतिव्रता नारी का गौरव है, ये हिंदुस्तान की माताओं का गौरव है, होश में जाना, न वो टिंडी टिंडी तुम भी हो जाओ साथ में छोटे छोटे। देवर्षि ने उपाय बताया है। तीनों माताएं अनुसुईया के आश्रम में जाती हैं। गेट पे जाकर के कहा माँ माँ कौन है आप। इन्होंने कहा अहम अंतः आगंतुम शक्नोमि, क्या मैं अंदर आ जाऊं। तीनों बहुओं ने मतलब ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती ने कहा क्या मैं अंदर आ जाऊं। अनुसुईया ने पूछा आप हो कौन। तो तीनों देवियां कह रही मैं आपकी बहू हूं। अनुसुईया कह रही अगर बहू घर में आती है तो किसी से आज्ञा नहीं लेती, क्योंकि आप तो गृह लक्ष्मी हो। जब आप गृह लक्ष्मी हो तो आपको आज्ञा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तीनों देवियां अंदर गई हैं, अनुसुईया जी को प्रणाम किया है और अनुसुईया जी को प्रणाम करके कहा माँ। बोले हाँ ये मेरे पति है, मुझे दे दो। आज की कोई माँ देती क्या, कहती आगे बढ़ो जाओ तो मुकदमा करो जा करके। और कोई भी जज सिद्ध नहीं कर सकता है कि पति हैं कि पुत्र हैं। लेकिन नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है और वो गलती मान रहा है तो उसे लज्जित नहीं करना चाहिए। अनुसुईया ने कह दिया ये आपके पति हैं। बोले हाँ। चर्चा हो रही थी, इतने में अत्रि जी आ गए। अत्रि जी ने कहा देवी ये कौन है। बोले ये आपकी बहुएं हैं। और आज के पिताजी होते कहते बिना दहेज के विवाह कर लिया, क्योंकि हम लोगों को भीख मांगने की आदत पड़ गई है। आज का कोई पति होता तो यही कहता तुमने बिना दहेज के विवाह कर लिया। जिस समय अनुसुईया ने कहा ये आपके पुत्र बधुए हैं, अत्रि जी ने तीनों देवियों को मन ही मन प्रणाम किया है। और मन ही मन प्रणाम करने के बाद तीनों देवियों से कहा अपने पति को ले लो। और तीनों देवियां ऐसे भागी जैसे कोई नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को देख के भागती। और तीनों देवियां भाग करके झूले के पास पहुंची तो डर गईं। क्यों डर गईं? पार्वती ने सोचा कहीं ब्रह्मा जी मेरी गोदी में आ गए तो। बहू की गोदी में सास तो चल सकता है, लेकिन बहू की गोदी में ससुर है। सास बीमार हो तो सास का सिर गोदी में रख करके बहू दाबे तो इज्जत है, लेकिन ससुर तो। तीनों देवियां डर गईं क्योंकि ऐसा न हो कहीं भूल में। उसी समय रो करके कहा माता जी मुझे इन पुत्रों से क्या लेना देना, मुझे पति रूप में चाहिए।
देखिए ये हिंदुस्तान की माताओं का गौरव। हमें तो पति चाहिए। माता जी ने हाथ में जल लिया है, मंत्र पढ़ करके छींटा मारा है। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने रूप में आए, और जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने रूप में आए तुरंत तीनों देवियां जाती हैं, अपने अपने पति के वाम भाग में खड़ी हो जाती। भोले बाबा ने इसे किया, कहा मरोगी? माता जी ने कहा बस जो कुछ कहना वहीं कह लेना, अब यहाँ मत कहो। भगवान शंकर ने कहा तुम्ही ने तो कहा था मैं मर जाऊंगी। माता जी ने कहा प्रभु जो कुछ कहना वहीं कहना, अब तो सारी बेइज्जती होगी, अब काहे मेरी बेइज्जती कर रहे हो। इसके बाद भगवान ने अत्रि से का वरदान मांगो। अत्रि जी ने कहा महाराज आप तो स्वयं कल्प वृक्ष हैं, आप स्वयं कल्प वृक्ष हैं, और जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने के बाद अगर किसी के मन में कोई इच्छा होती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। आपके दर्शन कर लिए और हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो गई। हमने दर्शन कर लिए और हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो गई। कुछ नहीं मांगा, तब भगवान ने अनसुईया से कहा माँ आप मांग लो। अनसुईया से कहा आप मांगो, तो अनसुईया कह रही है आपने मुझसे माँ कहा है। देखो तो पहले मेरी माताएं माँ कहलवाना सौभाग्य मानती थी। पहले मेरी माताएं माँ कहलवाना सौभाग्य मानती थी। आप कितनी भी बड़ी गलती कर दो और माता जी डंडा लेकर के आपको मारने दौड़े और अब हाथ जोड़ करके कह दो माँ मुझे माफ़ कर दो, तो पिघल जाएगी कि माँ शब्द ही ममता में है। आप गलती करो और माता जी डंडा लेकर के दौड़ें, तो आप कहो मदर ठहर जाओ, तो गदर चालू हो जाएगी। आपने मदर कहा नहीं कि गदर चालू हो जाएगी। मां शब्द जो है स्नेहमय करुणामय, ये भी ध्यान रखना, सनातन धर्म के अलावा, सनातन धर्म के अलावा किसी भी धर्म को पढ़ लीजिए, नारी को मां नहीं कहा है। अच्छा, इस्लाम धर्म में नारी को क्या कहते हैं? हैं? और महिला कहाँ कहते हैं? महिला शब्द उर्दू का शब्द है। महिला माने पूरे मोहल्ला की, कोई आओ और संतान कर जाओ, उसे कहते हैं महिला। आओ रथ, आओ और रथ मतलब अपने पति को धक्का दे और दूसरे के पास रथ रहे, उसी का नाम आओ रथ। अपने यहाँ किसी भी ग्रंथ में स्त्री को महिला नहीं लिखा, किसी ग्रंथ को पढ़ लो, ना कहीं महिला होगा और ना कहीं औरत होगा। अच्छा, क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? बीबी हैं, और बीबी माने होता बीमार। बीबी माने घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो अम्मा बैठी तो टिल्लू के पापा आए, क्यों दर्द हो रहा है? बोले ना, बोले फिर, बोले फटा जा रहा है, दवा ले आए? बोले ना, फिर? बोले छोले भटूरे ले आओ। और जैसे पिताजी छोले भटूरे लेने गए, अम्मा का दर्द ठीक। ये है बीबी। बीबी माने बीमार, बीबी माने बीमार, हमेशा बीमार रहे। तो ध्यान रखना है, इसमें तो बीमार नहीं है क्या? ये बहानेबाज होती हैं, कोई नहीं तो कहीं कमर में दर्द हो रहा है, और लड़ते समय कमर दर्द ठीक हो जाता है। एक होती मैडम, में और डम, जब तक पैसा है तब तक हम आपकी मेम, और पैसा ख़त्म आगे बढ़, कमा कमा करके दो तो मालूम क्या कहेंगी? हस्बैंड। और कमा करके ना दो तो कहेंगे हट बैंड। कमा कमा करके दो तो कहेंगी, कह रहेंगी धर्म पत्नी, और कमा के ना दो तो मैडम हो जाती हैं गरम पत्नी। तब मैं और डम, पैसा देते रहो वो है मैडम। औरत, महिला, मैडम। वाइफ माने होता रखैल।
अपने ग्रंथों में नारी को ना तो महिला कहा है, ना औरत कहा है, ना बीबी कहा है, ना मैडम कहा है और ना वाइफ कहा है। क्या कहते हैं? युवती, अम्मा, जननी, गृह लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, भागवती, इन शब्दों से नारी का सम्मान है। अम्बा कहने से, जननी कहने से, युवती कहने से, मां कहने से, गृहलक्ष्मी कहने से, अन्नपूर्णा कहने से नारी जाति की इज्जत है। हम जा रहे हो और किसी लड़की की अगर तो धोखे में धक्का लग जाए, अगर हम कह दें माता जी गलती हो गई तो कंटाप मार देगी, और कह दें मैडम सॉरी, हाँ हाँ कोई बात नहीं फिर मार दो। बड़ा दुर्भाग्य है। जिन शब्दों से नारी की इंसल्ट हो रही है, आज उन शब्दों को कहलवाना मेरी माताएं सौभाग्य मान रही। ये शिव पुराण की कथा है। जिस समय माता जी से भगवान कहते कुछ मांगो, तो माता जी क्या कहती हैं कि आपने मुझे माँ कहा है, आपने मुझे माँ कहा है, तो आप पुत्र बन के आओ और मेरी गोदी में लेटो और मैं तुम्हें आंचल का दूध पिलाऊं और तुम मुझे माँ कहो। देखो तो पहले मेरी माताएं माँ कहलवाना सौभाग्य मानती थी, इस आधुनिक जमाने की मम्मियाँ माँ कहलवाना दुर्भाग्य मानती। अब हम ग्रंथ का नाम नहीं बताएंगे, ग्रंथ में लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि माताओं को अपने आंचल का दूध बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। बोले क्यों? बोले कमज़ोर हो जाएंगी, कारगिल के युद्ध को हार जाएंगी। जब भैंस का दूध पिएंगे, बकरी का दूध पिएंगे तो बकरी जैसे तो में करेंगे नहीं करेंगे? बोलो, जब बच्चों में माँ का दूध नहीं है तो बच्चे क्या माँ की सेवा करेंगे? आज बच्चे भैंस का दूध पी रहे, इसीलिए भारत माता को लजाया जा रहा है, गौ माताएं मारी जा रही, वेद फाड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मेरे ब्लड में माँ का दूध नहीं है। अगर मेरे ब्लड में माँ का दूध होता तो मेरे आंखों के सामने गाय माँ पीटी जाए, वेद माँ फाड़े जाएं, अपनी मां नचाई जाए। आज मेरी माताएं नचाई जा रही हैं और वहां बैठ बैठ के हम क्यों देखते? क्योंकि हमें भैंस के दूध के संस्कार हैं। अगर मैंने अपनी मां का आंचल का दूध पिया होता तो मेरे आंखों के सामने मेरी माताएं बहनें नाचती, हम कभी देखने नहीं जाते। ये भैंस के दूध का संस्कार है। अगर मैंने अपनी मां के आंचल का दूध पिया होता, अगर मैंने भारत माता की गोदी का अन्न खाया होता, अगर मैंने गंगा मां की गोदी का जल पिया होता, अगर मैंने वेद मंत्र का जाप किया होता, तब मेरे आंखों के सामने गाय मारी जाए, ब्राह्मण पीटे जाएं, मंदिर तोड़े जाएं, वेद फाड़े जाएं और नारियां नचाई जाएं, हम कभी देखने नहीं जाते। ये भैंस के दूध के संस्कार हैं। ये कथा से शिक्षा ले लेना। माता अनसुईया कह रही, आपने मुझसे मां कहा है, आपने मुझसे मां कहा है, इसलिए आप मेरे घर में पुत्र बन के आओ, मेरी गोदी में लेटो, मेरे आंचल का दूध पियो और हमसे मां कहो। भगवान ने कह दिया तथास्तु। तीनों देवता अदृश्य हुए। शंकर जी के अंश से पैदा हुए दुर्वासा और विष्णु भगवान के अंश से पैदा हुए दत्तात्रेय और ब्रह्मा जी के अंश से पैदा हुए सोम माने चंद्रमा। ऐसे माता अनसुईया की ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लोग पुत्र बन करके आते हैं। इसके बाद शिव पुराण में कथा है कि अम्बरीश के महात्म को दुर्वासा जी ने बढ़ाया है। इसके बाद एक कथा इसमें और भी है